दोस्तों, आज का जो जमाना है वो डेटा का जमाना है। हर कंपनी, हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन डेटा के बेस पे डिसीजन ले रही है। लेकिन सिर्फ डेटा होना ही जरूरी नहीं है। जरूरी है कि डेटा को समझना, एनालाइज करना और उससे पावरफुल इंसाइट्स निकालना। और यही काम करता है पावर बीआई। अगर आप अपनी करियर में फास्ट ग्रो करना चाहते हैं या फिर डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप हाई पेइंग स्किल्स सीखना चाहते हैं जो कि फ्यूचर में बिजनेस प्रूफ हो, तो आपको पावर बीआई सीखना ही चाहिए। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आज आपको डेटा जर्नी स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पावर बीआई के बारे में बेसिक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से पावर बीआई को यूज करते हैं, वो पूरा का पूरा हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, पावर बीआई के सफर को हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि पावर बीआई इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहां पे सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डाउनलोड आपको सर्च करना है। जो सबसे पहली लिंक है, आपको डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम ऑफिशियल, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक ओपन अप हो जाएगा पेज। यहाँ पे अब नीचे आप आएंगे तो सेलेक्ट लैंग्वेज करना है। अगर आपके पास लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देखिए यहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड होने लग जाएगा। अब इसके बाद मैं नीचे आता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स है इसका, और सिस्टम रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, तो आप यहाँ पे आसानी से माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को इंस्टॉल करके यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप इज अवेलेबल फॉर 64 बिट। मतलब कि 64 बिट का आपका सिस्टम होना चाहिए। अब चेक कैसे करते हैं, तो आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ऊपर में आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। सिस्टम इंफॉर्मेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए सिस्टम टाइप में X64 बेस्ड पीसी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पीसी है वो 64 बिट का है। ठीक है, अब हम इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आपका 64 बिट होना जरूरी है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा पावर बीआई है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मैंने तो पावर बीआई पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो आपको डाउनलोड करके फिर उसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो अब आप देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई मैंने इंस्टॉल सॉरी डाउनलोड कर लिया। अब मैं फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने फोल्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इंस्टॉल करने का। जैसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर्स या फिर एप्लीकेशंस हम इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का ही है हमारे पास। यहाँ पे ऑप्शंस आता है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्लीज क्लोज द पावर बीआई एंड क्लिक रीट्राई कंटिन्यू फॉर इंस्टॉलेशन। एक्चुअली हमारे में क्या है कि ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप मेरे में इंस्टॉल हो चुका है तो ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आप में इंस्टॉल नहीं हुआ है तो आप इंस्टॉल करके आराम से आप उसको ओपन अप कर लीजिए। अब मैंने ओपन अप कर लेता हूँ। हम्म, अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपका पावर बीआई का इंटरफेस है। सबसे ऊपर में आप देखिए होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प। ये कुछ आपका मिलता जुलता रहता है, लगभग कुछ परसेंट आपका मिलता जुलता रहता है एक्सेल की तरह से, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। और लेफ्ट में यहाँ पे आपके पास 5 आइकन्स दिख रहे हैं। पहला आप देखिए रिपोर्ट व्यू है। यहाँ पे जैसे मैं रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करता हूँ, एक्चुअली ये सिलेक्टेड ही है। तो रिपोर्ट व्यू में हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा डैशबोर्ड्स या फिर रिपोर्ट्स यहाँ पे बनाते हैं, मतलब चार्ट्स वगैरह बनाते हैं। सेकंड है यहाँ पे टेबल व्यू। जो भी हम डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे उसका यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में दिखेगा। और तीसरा है मॉडल व्यू। यहाँ पे रिलेशनशिप्स बनाते हैं। जैसे अगर हम एक से ज्यादा मल्टीपल शीट्स को इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डेटा मॉडलिंग की मदद से रिलेशनशिप्स बनाते हैं।
अब राइट साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है डेटा का। जो भी डेटा हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए हम डेटा एक इंपोर्ट कर ही लेते हैं। जो मेरा डेटा है वो एक्सेल में है, तो मैं एक्सेल वर्कबुक पे भी क्लिक कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे गेट डेटा है इस पे भी क्लिक करके हम एक्सेल वर्कबुक पे जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे हम क्लिक करके इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल इस पे क्लिक करके हम जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। और सिर्फ एक्सेल ही नहीं, यहाँ पे बहुत तरीके के यहाँ पे हमारे पास डेटा सोर्सेस हैं, जैसे पावर बीआई सेमेंटिक मॉडल्स हैं, डेटा फ्लोस हैं, एसक्यूएल सर्वर हैं, जिससे हम डेटा को ले सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम एक्सेल वर्कबुक लेंगे। यहाँ पे मैंने एक ले रखा है, डेटा विजुअलाइजेशन पावर बीआई। ये मैंने पहले से ऑलरेडी एक डेटा बना रखा है जो कि इंपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जो भी शीट आप सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स और सेल्स ब्रेकडाउन, ये दो चीजें हैं हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा, कैंसिल। तो अगर हमारा जो डेटा है वो पूरा का पूरा क्लीन है, कहीं भी किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है, किसी भी तरीके कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोड पे क्लिक करेंगे। अगर हमको पता है कि एक बार चेक कर लेना चाहिए, एरर वगैरह हो सकता है, तो हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये जो डेटा है ये पूरा का पूरा क्लीन डेटा है, इसलिए मैं लोड पे क्लिक करूंगा। तो अब पावर बीआई में यहाँ पे लोड होने लग गया। ठीक है, अब लोड होते ही राइट साइड में जो डेटा वाला सेक्शन है यहाँ पे दिख जाएगा। आप देखिए लोड होना भी शुरू हो गया, और यहाँ पे बिल्ड सेक्शन है जहाँ पे हम पूरा का पूरा चार्ट्स वगैरह बनाते हैं। आपको दिख जाएगा 30-40 से ज्यादा भी चार्ट्स है यहाँ पे। और यहाँ पे फिल्टर्स है जो कि हम फिल्टरिंग करने का मदद करता है। अब आप देखिए यहाँ पे जो डेटा है, ये डेटा पूरा का पूरा लोड हो चुका है, लिस्ट ऑर्डर्स, और नीचे आप देखिए सेल्स ब्रेकडाउन। अब ये पूरा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। अब यही दूसरी तरफ हम टेबल व्यू में जाते हैं, तो आप देखिए टेबल व्यू में भी ये डेटा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर का डमी डेटा है जो कि हमने लिया हुआ है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, सिटी, कंट्री, स्टेट, रीजन, राइट, सेगमेंट, शिप डेटा और शिप मोड इस तरीके का है। अब दूसरे वाले शीट में हम देखें सेल्स ब्रेकडाउन, इसमें आपका है प्रोडक्ट नेम, डिस्काउंट, सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, रिटर्न स्टेटस। ठीक है, तो ये हमारा डेटा हो गया। अब इसी डेटा को हमारे पास दो सीट हैं, तो अब दोनों सीट को यहाँ पे देखिए कनेक्ट हुआ है ऑटोमेटिकली। ऑर्डर आईडी आप देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन है, सो ऑर्डर आईडी के बेसिस पे यहाँ पे कनेक्टेड है। ये सब हम आने वाले सेशंस में पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, पहला ऑप्शन तो डेटा आ गया। दूसरा यहाँ पे बिल्ड आ गया जो कि बिल्ड सेक्शन है। तीसरा है हमारा फॉर्मेट। अगर हम कोई डिजाइन वगैरह बनाते हैं, मतलब चार्ट वगैरह बनाते हैं, उसकी पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग, पूरी की पूरी डिजाइनिंग कैसे करते हैं, ये पूरा का पूरा हम यहाँ से सीखते हैं। फिर है उसके बाद बुक मार्क्स वगैरह अगर बनाना हुआ तो यहाँ से हम करते हैं। तो चलिए एक बेसिक सा सिंपल हम एक चार्ट बनाते हैं। जैसे पहला मैं चार्ट लेता हूं यहाँ पे, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, अब स्टैक्ड कॉलम चार्ट जैसे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स और टूल टिप, ये सब चीज हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में हम हमेशा डालते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है, ऐसा कॉलम जैसे आप टेबल व्यू में देखिए, यहाँ पे सेल्स ब्रेकडाउन में जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे डिस्काउंट, सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, ये चार चीजों में आप देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर्स हैं। नंबर्स मतलब जैसे डिस्काउंट में देखिए 240, 140, ये नंबर्स हैं, राइट। अब सेल्स में देखिए ये भी नंबर्स हैं, मतलब 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, इस तरीके से नंबर्स हो सकते हैं। जो कॉलम नंबर्स कंटेन करता है तो उस कॉलम को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज बोल सकते हैं, कि या फिर उस कॉलम में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में हम डाल लेंगे सेल्स।
क्योंकि सेल्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। सेल्स भी डाल सकते हैं, प्रॉफिट भी डाल सकते हैं, क्वांटिटी भी डाल सकते हैं, डिस्काउंट भी डाल सकते हैं। अब एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे ईयर्स डाल सकते हैं, मतलब किसके बेसिस पे हमको देखना है, जैसे ईयर्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ईयर वाइज हमको सिंपल एक चार्ट बन करके रेडी हो गया। अगर हमको ईयर वाइज नहीं देखना है तो हम ईयर को रिमूव करके कंट्री भी डाल सकते हैं, जिसमें हमको कंट्री वाइज पूरा का पूरा दिखेगा, जो कि सिंपल इंडिया ही है। अगर मैं सिटी डालता हूं तो यहाँ पे आपको सिटी दिखे देगा, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये आपको सिटी दिखेगा। राइट, तो अभी फिलहाल के लिए हम ईयर डालते हैं क्योंकि ईयर वाइज हमको देखना है। अभी यहाँ पे ईयर हमने डाल दिया और नीचे वाई एक्सिस में न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल दिया। एक्स एक्सिस में जो डालते हैं उसको हम बोलते हैं रेंज, मतलब किसके बेसिस पे हमको चार्ट बनाना है। ठीक है, अब वाई एक्सिस में सेल्स आ गया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेल्स, प्रॉफिट, ये हम पहचानेंगे कैसे, कि कॉलम्स को देख करके हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से कॉलम में हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो आप देखिए, जिस भी नाम के सामने यहाँ पे सिग्मा सिंबल है उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज बोलते हैं, मतलब कि उस कॉलम में नंबर्स कंटेन है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, डिस्काउंट। राइट, जिस भी नाम के सामने कुछ भी नहीं है उसके सामने टेक्स्ट है, और जिस भी नाम के सामने यहाँ पे आपका डेटा है, डेट है। राइट, तो अब यहाँ पे आप देखिए, वो डेट पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। जैसे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में हम देखें, जैसे ऑर्डर डेट है, तो इसके ऑर्डर डेट में पूरा का पूरा डेट पूरा फिलअप है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर डेट के सामने कैलेंडर बना हुआ है। राइट, हाँ, तो अब इस तरीके से हम चार्ट बनाते हैं। अब नीचे लीजेंड, इसका 1 मिनट के लिए मैं डेटा लेवल ऑन कर देता हूँ। जैसे मैंने डेटा लेवल ऑन किया तो आप देखिए चार्ट में यहाँ पूरा का पूरा नंबर्स, यहाँ पे डेटा लेवल्स आ गया। अब यहाँ पे लीजेंड, लीजेंड में अब हमको फर्दर बाइफरकेट करना है कि भाई 2020 में, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, 2020 में 0.68 मिलियन की सेल आई है। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन होगा कि भाई 0.68 मिलियन सेल कौन कौन से रीजन में आया है। तो आप डायरेक्ट इस चार्ट को देख करके जवाब नहीं दे पाएंगे। राइट, तो हम क्या करेंगे, रीजन को उठा करके लीजेंड में डालेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे ऊपर में रीजन आ गया और नीचे में आपका पूरा कलरिंग वाइज यहाँ पे रीजन आ गया। राइट, जब हम चार्ट को फर्दर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा रीजन आपको लीजेंड में डालना होता है, या फिर जिसके बेसिस पे आपको डिवाइड करना है वो आप लीजेंड में डालेंगे। स्मॉल मल्टीपल्स, अब यहाँ पे हम सपोज मंथ डालते हैं। तो जैसे हमने मंथ डाला तो जनवरी से लेकर के नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ दिसंबर तक, पूरा का पूरा यहाँ पे आप देखिए जनवरी टू दिसंबर हमको ईच एंड एवरी मंथ वाइज पूरा का पूरा अलग अलग हमको दिखने लग गया। राइट, तो हम स्मॉल मल्टीपल्स का यूज करके अलग अलग देख सकते हैं। अभी हम किसी भी कॉलम पे हॉवर करते हैं तो आप देखिए क्या क्या डिटेल्स दिख रहा है, ईयर दिख रहा है, रीजन दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है। राइट, अब इसी में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर हमको देखनी हो, जैसे प्रॉफिट ही देखनी हो, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके टूल टिप में डालेंगे। जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके टूल टिप में डाल दिए तो आप देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे एड अप हो गया। राइट, तो टूल टिप क्या करता है, कुछ अगर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं किसी भी चार्ट में तो हम टूल टिप का यूज करेंगे। अब इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं। ये आपका है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, इसका मैं बॉर्डरिंग वगैरह कर देता हूँ। सबसे ऊपर साइज एंड स्टाइल में जाते हैं हम। अब बॉर्डरिंग करने के लिए यहाँ पे विजुअल बॉर्डर है, इसको ऑन कर देता हूँ। एक्सपेंड करके राउंडेड कॉर्नर्स में यहाँ पे सपोज 20 दे देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे बॉर्डर भी लग गया और जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड कॉर्नर्स भी आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम इसमें चाहें तो बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर हम लाइट ब्लू कलर भी दे सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कलरिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसी सेम चार्ट को कॉपी करता हूँ, कॉपी विजुअल्स, और बगल में मैं पेस्ट करता हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे किसी दूसरे चार्ट पे क्लिक करता हूं, तो आप देखिएगा वही चार्ट यहाँ पे बन करके आ गया है जिस चार्ट पे मैंने क्लिक किया है।
तो ये चार्ट आपका है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, और जो पहला वाला है ये आपका है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग चार्ट्स भी कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे, और नीचे पेस्ट करने के बाद हम 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट, मतलब 3 कॉलम चार्ट हमारे पास है और तीनों को हमने बना लिया है। पहला है स्टैक्ड कॉलम चार्ट जिसमें आपको वैल्यूज दिखेंगी। दूसरा है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट जिसमें आपको जो रीजन है वो वन नेक्स्ट टू अदर दिखेगा, मतलब कि एक के बाद एक। और तीसरा है ये 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट जिसमें आपको परसेंटेज वाइज पूरा का पूरा दिखने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम चार्ट वगैरह बना सकते हैं। राइट, तो ये एक बेसिक आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था पावर बीआई का। जैसे जैसे आने वाले सेशंस में हम करेंगे तो पूरा का पूरा कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको पावर बीआई का बेसिक्स समझ में आया होगा। अगर आप पावर बीआई सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।